हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विथ जीके में। इस चैनल के माध्यम से आपको यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट आदि सरकारी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन विषय की इसमें तैयारी कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपकी ज्योग्राफी के चैप्टर्स चल रहे थे, जिसमें अभी तक के आपका एक चैप्टर हो चुका है भारत का भौतिक विभाजन। सेकंड चैप्टर आपका हिमालय चल रहा था। हिमालय में भी हमने कुछ पॉइंट्स आपके कुछ टॉपिक्स करा दिए थे। आइए एक बार उन टॉपिक्स को देख लेते हैं कि वो टॉपिक्स कौन कौन से थे जो हम कर चुके हैं। हिमालय पर्वतमाला में हमने हिमालय के निर्माण टॉपिक को कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक हमारा हिमालय की विशेषताओं को लेकर के था, वो भी हम कर चुके हैं। थर्ड टॉपिक हिमालय के विभाजन को लेकर के था, वो भी हम कर चुके हैं। इसके अलावा आज हम जो जानेंगे वो हिमालय, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हिमालय की ग्लेशियर और घाटी। आज हम इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिमालय की कौन कौन सी घाटियाँ हैं। फिर हम ग्लेशियर के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी ग्लेशियर है और कितनी ग्लेशियर हम इसमें पढ़ेंगे और कितनी घाटियाँ हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा घाटी टॉपिक। हिमालय की अगर घाटी की बात करें तो जो घाटियाँ होती हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। घाटी दो प्रकार की होती हैं, आपको सामने स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। घाटियाँ जो होती हैं दो तरह से बनती हैं। एक होती है वलय के आधार पर घाटी और दूसरी होती है नदियों के आधार पर घाटी। अब ये घाटियाँ क्या होती हैं, देखिए, किसी पर्वत के निम्नतम क्षेत्र को घाटी कहते हैं। किसी पर्वत के उस निम्नतम क्षेत्र को, जो सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र होता है, उसको हम घाटी कहते हैं। और घाटी का निर्माण दो तरीके से होता है, वलय के आधार पर घाटी और नदी के आधार पर घाटी। अब जानते हैं कि नदी के आधार पे जो घाटी होती है उनको हम गार्ज कहते हैं। नदी के आधार पर जो घाटियों का निर्माण किया जाता है उन्हें हम गार्ज कहते हैं। हमारे पास मुख्यतः तीन तरह के गार्ज होते हैं, ठीक है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में तीन मेन गार्ज हैं, एक फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। इसको ऐसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। सिपकिल्ला गार्ज जो होता है, सिपकिल्ला गार्ज, ये जो गार्ज नदी के द्वारा बनाया गया है, और ये किस नदी के द्वारा बनाया गया है, वो है सतलुज नदी के द्वारा। सतलुज नदी के द्वारा सिपकिल्ला गार्ज बनाया गया है। सेकंड जो है आपका वो है ब्रह्मपुत्र नदी। आपका जो कोरबा गार्ज है, सेकंड ये वाला जो गार्ज है कोरबा गार्ज, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। कोरबा गार्ज किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा कौन सा गार्ज बनाया गया है, तो कोरबा गार्ज बनाया गया है। थर्ड जो है हमारा वो है सिंध गार्ज। सिंध गार्ज जो होता है, जैसे ना इसकी नदी का नाम तो हमें इस गार्ज के नाम से ही पता चल जा रहा है कि सिंध गार्ज, यानी कि सिंध गार्ज किस नदी के द्वारा बनाया जाएगा, सिंध नदी के द्वारा बनाया जाएगा। अब ये जानते हैं कि सतलुज नदी के द्वारा बनाया गया, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा और सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया गार्ज जो होता है वो किन किन स्टेट्स में है, कौन कौन से राज्य में है। चलिए उसको हम एक बार देखते हैं। सिपकिल्ला गार्ज आपका सतलुज नदी पर बना हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश में है।
अभी मैं रफली डायग्राम बना रही हूँ, उसके बाद मैं आपको फेयर डायग्राम में भी इसको बताऊंगी। ये आपका भारत है और भारत में यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है, तो यहीं पर सतलुज नदी के द्वारा जो है सिपकिल्ला गार्ज बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोरबा गार्ज। कोरबा गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है और मैंने बहुत बार पहले भी बताया है कि एक भारत देश में अगर अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश आपका ये वाला एरिया है और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो कोरबा गार्ज बनता है ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। सिंध गार्ज की अगर हम बात करें तो सिंध गार्ज जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। सिंध गार्ज आपका कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है और ये आपका पूरा जम्मू का एरिया बनता है और यहाँ से सिंध नदी आती है, तो यहाँ पे जो गार्ज बनेगा उसको हम सिंध गार्ज कहते हैं। तो सिंध गार्ज कौन से उस पे है? जम्मू एंड कश्मीर पे। आइए जानते हैं कि हम इस समय हमारे कितने घाटियाँ हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगी 11 घाटियों के नाम इसमें लिखे हैं, ठीक है। इन 11 घाटियों के बारे में हम जानते हैं कि घाटियों के नाम क्या है जो भारत में है और ये घाटियाँ जो होती हैं आपके कौन से स्टेट्स में हैं। आइए इसे देखते हैं। यहाँ पे आपको 11 घाटियों के नाम दिख रहे हैं, चलिए एक बार देखते हैं। मारखा घाटी, नीलम घाटी, कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, पिन घाटी, सांगला घाटी, फूलो घाटी, नेलांग घाटी, यूथांग घाटी, थिम्फू घाटी और रैम घाटी। चलिए आइए जानते हैं ये घाटियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। गुरखा घाटी आपकी लद्दाख में है। गुरखा घाटी आपकी कहाँ है? लद्दाख में है। नीलम घाटी पीओके में है। पीओके मतलब होता है जो पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाई एरिया है उसको पीओके बोलते हैं। कश्मीर घाटी आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है। नाम से इसका पता चल रहा है कि कश्मीर घाटी तो कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर में है ये घाटी। उसके बाद है आपकी कांडला घाटी, कांडला घाटी, पिन घाटी, सांगला घाटी। ये 3 घाटियों की अगर हम बात करें, ठीक है, कांडला, पिन और सांगला, ये 3 घाटियाँ आपकी हिमाचल प्रदेश में है। इसका पूरा HP मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में हमारी 3 घाटियाँ कौन कौन सी हैं? एक है कांडला, पिन और सांगला घाटी। फूलो घाटी जो है, फूल की जो घाटियाँ हैं वो उत्तराखंड में है। यूके मतलब उत्तराखंड। नेलांग घाटी भी आपकी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आपकी 2 घाटियाँ हैं, फूलो घाटी और नेलांग घाटी। यूथांग घाटी आपकी सिक्किम में है। यूथांग घाटी सिक्किम में। दिम्फू घाटी नागालैंड में है और रैम्प घाटी आपकी असम में है। रैम्प घाटी आपकी असम में है। ये हमारी भारत की घाटियाँ हैं। इनको देखने के बाद हम अगर कुछ एक पॉइंट और है इसमें, ठीक है, वो है आपका जो ये आपकी नीलम घाटी है, इसके बारे में
एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा इसी के आगे, जो नीलम घाटी है इसका पहले का नाम था किशन गंगा। ठीक है, इस नीलम घाटी का पूर्व नाम है किशन गंगा, जो कि अब नहीं है, जो कि 2005 में जब भूकंप आया था तो ये घाटी समाप्त हो गई थी। ठीक है, आइए जानते हैं इंडिया के मैप में ये घाटियां कहाँ कहाँ पर हैं। यहाँ पे है आपका ये एरिया आपका लद्दाख का है, तो यहाँ पे आपका जो है मर्ख घाटी है, मरखा घाटी आपकी लद्दाख में है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताई थी नीलम घाटी जो कि पीओके में है, तो ये वाला जो एरिया है ये आपकी पीओके है, और यहाँ पर आपकी जो घाटी है वो है नीलम घाटी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की हम बात कर रहे थे, तो ये एरिया आपका जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे आपकी कश्मीर घाटी है। हिमाचल प्रदेश का एरिया, हिमाचल प्रदेश में 3 घाटियाँ हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपकी 3 घाटियाँ थी, कौन कौन सी थी? एक थी आपकी कांडला घाटी, पिन घाटी और सांगला घाटी। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का एरिया पड़ता है। तो यहाँ पे ये 3 घाटियाँ हैं। और उत्तराखंड की जो घाटियाँ हैं, उत्तराखंड आपका इस एरिया में पड़ता है, तो यहाँ पर आपकी फूलों की घाटी है और नेलांग घाटी है। युथांग घाटी आपकी सिक्किम में है, आपका ये सिक्किम एरिया पड़ता है, सिक्किम, यहाँ पे युथांग घाटी है। असम एरिया आपका इधर पड़ता है, यहाँ पे आपकी रैंप घाटी है। ठीक है, ये हो गई आपकी भारत में जो घाटियाँ हैं। तो अभी तक हमने जाना कि घाटियों का निर्माण 2 तरीके से होता है। घाटियाँ क्या होती हैं? पर्वत का सबसे निम्नतम क्षेत्र होता है। ठीक है, और 2 तरह की घाटियों का निर्माण होता है, एक होता है वलय के आधार पर और दूसरा होता है नदी के आधार पर। नदी के आधार पर जो घाटियाँ बनती हैं उन्हें हम गार्ज कहते हैं। गार्ज, जिसमें 3 मेन गार्ज हैं आपके, सिपकिल्ला गार्ज, कोरबा गार्ज और सिंध गार्ज। जो सिपकिल्ला गार्ज है वो सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में, कोरबा गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल प्रदेश में, और सिंध गार्ज जम्मू एंड कश्मीर पर है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको 11 घाटियों के नाम और बताए हैं, ये वलय के आधार पर है। आइए अब हम जानते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। इस टॉपिक से आपको घाटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम्स जो भी होंगी उसको सॉल्व करूँगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट होगा, क्योंकि हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो जिसमें हमने अभी तक के आपके घाटियाँ कंप्लीट कर दी हैं। अब हम ग्लेशियर में आएंगे। देखिए सीक्वेंस आगे पीछे है, लेकिन हाँ ये है कि मुझे आपको 7 पॉइंट्स ये बताए हैं, तो मैं आपको ये सारे 7 पॉइंट्स करवाऊंगी। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स जो आपको सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं, निर्माण, विशेषता, विभाजन, ग्लेशियर, घाटी, दर्रा, श्रृंखला, श्रेणी, तो ये सारे पॉइंट्स होंगे आपके, भले ही आगे पीछे हों लेकिन सारे पॉइंट्स आपके होंगे। ठीक है, तो घाटी टॉपिक्स मैंने आपका करा दिया है। अब मैं ग्लेशियर आपको बताने जा रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ग्लेशियर हैं। सामने आपको हेमनद ग्लेशियर की लिस्ट दिख रही होगी, जिसमें 19 ग्लेशियर्स लिखे हुए हैं मैंने।
तो हम इन 19 ग्लेशियर्स के बारे में आज बात करेंगे कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है। ठीक है, हिमनद और ग्लेशियर क्या होते हैं, जो बर्फ़ के बड़े बड़े, जहाँ बर्फ़ जमी रहती है खूब बड़े बड़े भागों को हम लोग हिमनद और ग्लेशियर कहते हैं। तो हिमालय में स्थित बड़े बड़े ग्लेशियर को हिमनद कहा जाता है, जो आपके बर्फ़ से ढके रहते हैं ऐसे पहाड़ों में। ठीक है, तो इसमें जो बर्फ़ से जो ढके हुए हिस्से होते हैं उन्हीं को हम हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। ऐसे करके काफ़ी बर्फ़ जमी होती है, तो इसको हिमनद भी कह सकते हैं और ग्लेशियर भी कहते हैं, दोनों ही कहते हैं। इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं और हिंदी में हिमनद कहते हैं। पहले जान लेते हैं कि 19 ग्लेशियर कौन कौन से, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। सियाचिन हिमनद ग्लेशियर, रेमो हिमनद ग्लेशियर, शाइशनी हिमनद ग्लेशियर, बाल्तोरे हिमनद ग्लेशियर, हिस्पर हिमनद ग्लेशियर और पुनमा हिमनद ग्लेशियर, सक्रामी हिमनद ग्लेशियर, बारासिंगरी हिमनद ग्लेशियर, 9th होगा मिलब ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, हीरा मणि ग्लेशियर, पोटिंग ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ, जेमू ग्लेशियर और बिचकॉम ग्लेशियर। तो जी जानते हैं इन 19 ग्लेशियर्स की हम बात करेंगे आज। ठीक है, हिमालय में ये 19 ग्लेशियर है तो बहुत सारे ग्लेशियर, लेकिन इस आपके बेस में मैं ये 19 ग्लेशियर लेके चल रही हूँ। तो इससे ये 19 ग्लेशियर लेके चल रहे हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है। फिर अगर और भी ग्लेशियर के बारे में जानते रहेंगे तो बीच में जो लास्ट में हम कुछ जो छूटे होंगे टॉपिक्स वो करवा देंगे। अब चलिए देखते हैं हिमनद। पहले वाले जो ग्लेशियर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है जो आपका सियाचिन हिमनद ग्लेशियर। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 76 किलोमीटर लंबा है ये वाला ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर आपका रेमो ग्लेशियर, शाशनी ग्लेशियर, बल्तोरे ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर और सक्रामी ग्लेशियर, ये जो आपके 7 ग्लेशियर हैं, ये 7 ग्लेशियर आपके लद्दाख में हैं। और हम सभी को पता होता है, हम सभी अभी तक इतने अच्छे से मैप देखा तो उसमें हम लोग को इतना तो आइडिया हो ही गया है कि अगर हम इंडिया का मैप की बात करें तो हमारा ये जो ऊपर का एरिया होता है ये हमारा लद्दाख यहाँ इस एरिया में आ जाता है। ठीक है, तो इस एरिया को, ये एरिया लद्दाख है और यहीं पर ही हमारे ये 7 ग्लेशियर हैं। अगर बात करें तो ये 7 ग्लेशियर हमारे लद्दाख के एरिया में हैं। आइए देखते हैं कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है। ये गूगल मैप है। गूगल मैप में अगर आप सर्च करेंगे सियाचिन ग्लेशियर तो आपको ऐसे दिखाई देगा। आपको ये दिख रहा है कजाकिस्तान, दूसरा देश है किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। और आप देख रहे होंगे कि एकदम यहाँ पर इंडिया के मैप में ये आपका दिल्ली आ जाता है, इधर दिल्ली, नेपाल, भूटान। ठीक है, नीचे मुंबई, भारत। तो थोड़ा इसको जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये आपका आप देखेंगे एकदम टॉप पर है आपका सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि ये वाला जो हमारा एरिया था जो मैं आपको बता रही थी कि लद्दाख इस एरिया में है, तो ये हमारा जो एरिया है ये इतना एरिया लद्दाख में आता है। ठीक है, और यहीं पर ही है सियाचिन ग्लेशियर। आप देख रहे होंगे सियाचिन ग्लेशियर एकदम ऊपर है। अगर इसके आसपास के एरिया देखें कहाँ पे कौन सा एरिया है तो आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है। कारगिल आपको इसके
नीचे का एरिया पे मिलता है। यानी कि सोच लीजिए कि कितना ठंडा होगा, कितनी बर्फ़ होगी यहाँ पे, क्योंकि कारगिल में भी काफ़ी ठंड रहती है। ठीक है, लेह भी इसी एरिया में आता है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर, पहलगाम, ठीक है, ये इसके आसपास के एरिया हैं सियाचिन ग्लेशियर के। और जूम करेंगे तो और भी एरिया दिखाते हैं इसमें। अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपकी K2 पर्वत श्रेणी आ जाती है, K2 पर्वत हिमालय की। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे है आपका सियाचिन ग्लेशियर, ऊपर आपको K2 दिख रहा होगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, K2 ले और जम्मू एंड कश्मीर, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ना, इसका आगे यूज़ है, तो ये एक आइडिया आपके माइंड में बन जाए कि ले कितने ऊपर है, फिर किस तरफ कारगिल है, जम्मू एंड कश्मीर। इसका थोड़ा आइडिया अपने माइंड में बनाते हुए चले, क्योंकि जब मैं दर्रे पढ़ाऊँगी ना, तो दर्रे में ले, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, ठीक है, इनकी लोकेशंस थोड़ी माइंड में सेट होनी चाहिए, ताकि हम जब दर्रे पढ़ेंगे तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी ग्लेशियर पढ़ रहे हैं तो ग्लेशियर के ऊपर आउटलाइनिंग में बता रही हूँ माइंड में। ये आपका है सेकंड, हमने जाना था कि रेमो ग्लेशियर। रेमो ग्लेशियर भी हमारा जम्मू एंड कश्मीर में ही है। तो यहाँ पे आपका देखिए ऊपर ही एकदम एकदम पास में ही है। अगर हम बात करें तो एकदम पास में ही आपका है, सियाचिन ग्लेशियर के पास में ही है रेमो ग्लेशियर। तो जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है उसकी लोकेशन कुछ इधर होगी। ये काफ़ी नीचे मैंने बना दिया है, जहाँ कहीं होगी सियाचिन ग्लेशियर, और यहाँ पे है रेमो ग्लेशियर। अभी मैं मैनुअल मैप में भी इसको ड्रॉ करके बताऊंगी, बस आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि यहाँ ये जो ग्लेशियर है ना, बस इसी एरिया में ही आपको मिल रहा है। तो रेमो ग्लेशियर हो गया ये आपका। ठीक है, इन ग्लेशियर्स की लोकेशन अगर हम मैप में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर मैंने अभी आपको बताया था, तो आप खुद देखिए, ये यहाँ पर है आपका सियाचिन ग्लेशियर, दिख रहा होगा आपको सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर के ही जस्ट ऊपर ही है रेमो ग्लेशियर। यहाँ से आपकी श्योक नदी निकलती है, जो कि आगे जा कर के जो है सिंधु नदी में जा कर के मिलती है। यहाँ पे आप देखिए आपकी अगला ग्लेशियर है बालतोरे ग्लेशियर। उसके बाद इधर देखेंगे तो बियोफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, लांगसा ग्लेशियर, ठीक है, स्क्रार्गी ग्लेशियर, ठीक है, और ये आपके हैं लद्दाख के ग्लेशियर। इसके अलावा आप देखेंगे सबसे ऊपर यहाँ पर है बतूरा ग्लेशियर। ठीक है, ये आपके ग्लेशियर हैं, लद्दाख में ये सारे ग्लेशियर्स हैं। और ये देखिए नीचे आपको लद्दाख पर्वत भी लिखा हुआ इसमें दिखाई दे रहा है, ये लद्दाख पर्वत। ये ग्लेशियर है। आइए इसको थोड़ा हाथ मैनुअल मैप में देखते हैं, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ये रहा आपका, ये आपका है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सेकंड नंबर पे है आपका, ये है आपका रेमो ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद है आपका ये वाला ग्लेशियर की बात करें तो ये है बेलतोरे ग्लेशियर। और ये वाला आपका है हिस्पार ग्लेशियर। और 6 नंबर वाला है आपका पुनमा ग्लेशियर।
ये, ठीक है। इसके अलावा एक और ग्लेशियर बचा है, ये वाला 7th नंबर पे, सक्रामी ग्लेशियर। मैंने यहाँ पे जो नंबरिंग की है, जो आपको लिस्ट दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग कर रखी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल वही नंबरिंग है, ठीक है। उसी ऑर्डर पे ही इनको बनाया भी है मैंने, ठीक है। ये आपका सक्रामी, इधर वाला सक्रामी ग्लेशियर है। ये सारे ग्लेशियर जो हैं आपके लद्दाख में हैं। आइए आगे वाला देखते हैं कि इसके बाद वाले हमारे कौन से ग्लेशियर हमको पढ़ने हैं। इन 7 ग्लेशियर्स की लोकेशन हमें पता चल गई कि ये सारे ग्लेशियर लद्दाख में हैं। और सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर का लंबा है। इसकी लेंथ इसलिए बता रही हूँ, अगर हम ध्रुवों को छोड़ करके, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को छोड़ करके अगर हम बात करें, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का ही नहीं, विश्व का ही सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यानी कि विश्व का भी तो है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड का तो है ही, लेकिन इंडिया का भी ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ध्रुवों को छोड़ करके अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे ग्लेशियर के बारे में, लद्दाख ग्लेशियर के बारे में। आइए अब जानते हैं बारासिंगारी हिमनदीय ग्लेशियर। ये वाला ग्लेशियर आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में ये ग्लेशियर आपका लाहौर में है। कहाँ पर है? लाहौर में, लाहौर में है, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर बताइए, तो आप बताएंगे बारासिंगरी हिमनद ग्लेशियर, ठीक है। ये वाला ग्लेशियर है जो कि लाहौर में है। विश्व का पूछेगा तो सियाचिन ग्लेशियर, विश्व का अगर ध्रुवों को छोड़ करके पूछेगा तो सियाचिन ग्लेशियर, या भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सियाचिन ग्लेशियर भारत में ही है, तो भारत का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर होगा। हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो बारासिंगरी ग्लेशियर। अब हम बात करते हैं बाकी ग्लेशियर्स की। मिलम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर और पोटिंग ग्लेशियर, ये जो आपके 4 ग्लेशियर हैं, ठीक है। ये आपके नहीं, 4 नहीं, एक और ग्लेशियर होगा, कंपनी ग्लेशियर, ठीक है। ये 5 ग्लेशियर जो हैं आपके, ये पांचों ग्लेशियर यानी मिलप ग्लेशियर से लेकर के कंपनी ग्लेशियर तक के, ये है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। उसके बाद अगर हम बात करें गंगोत्री ग्लेशियर की और यमुनोत्री ग्लेशियर, ये 2 ग्लेशियर आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड के उत्तराकाशी में। कहाँ पर है? उत्तराकाशी में। और चौबारी ग्लेशियर और केदारनाथ आपके हैं चमोली में। कौन से जिले पे है उत्तराखंड के? चमोली जिले पे। यहाँ तक के है आपका पिथौरागढ़। और ये अगर हम 9 से लेकर के 17 तक की अगर हम बात करें, तो ये जो सारे ग्लेशियर हमारे कहाँ हैं? उत्तराखंड में हैं। पिंडारी ग्लेशियर, सॉरी, हीरामणि ग्लेशियर, ये बागेश्वर जिले में है। बागेश्वर जिला जो है उत्तराखंड में ही है। बागेश्वर पिथौरागढ़ के ही अंदर आता है, ठीक है। आप बागेश्वर जिला, यहाँ इसको करेक्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे बागेश्वर जिला है और कंपनी वाला है, ये 2 आपके बागेश्वर जिले में आते हैं। आइए इनको देखते हैं कौन उत्तराखंड, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कैसा कहाँ पे क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने उत्तराखंड का मैप बनाया है। स्पेशली इसमें बताना था मुझे आपको जिलों को लेकर के, कि ऐसे तो इंडिया के मैप हम जब ऐसे से ड्रॉ करते हैं ना,
तो इधर इस वाला एरिया पे उत्तराखंड आ जाता है। तो इसको उसी तरीके से हमने बनाया है कि पहले आपका जो पड़ेगा, अगर हम जम्मू साइड की अगर हम बात करें, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बात करें, तो आपका पहले उत्तरकाशी पड़ेगा। ये वाला एरिया आपका उत्तरकाशी वाला ज़िला पड़ेगा, ठीक है। ये एरिया आपका चमोली पड़ेगा, और ये वाला एरिया आपका पिथौरागढ़ पड़ेगा। एकदम साइड में, एकदम चीन की बाउंड्री यहाँ इसके पास में ही लगती है, ठीक है। चीन की बॉर्डर इसी के पास में ही लग जाती है। तो पिथौरागढ़ से चीन पास में ही पड़ता है। और पिथौरागढ़, तो इसकी लोकेशन देखते हैं कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है। देखिए, ये कुछ यहाँ पे ग्लेशियर्स के नाम दिए हैं। देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ पे, तो यमुनोत्री ग्लेशियर का एरिया यहाँ पे होगा, क्योंकि यमुना नदी इधर से ही निकलती है और गंगा इधर से निकलती है। एक गंगा निकलती है गंगोत्री से और यमुना निकलती है यमुनोत्री से। तो यहाँ से आपका यमुनोत्री ग्लेशियर आपका यहाँ पर है। नदियों में ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये गंगोत्री ग्लेशियर हो गया यहाँ पर। यहाँ पे आपका मिलम ग्लेशियर है, ठीक है। और एक ग्लेशियर आपका यहाँ पर है पिंडारी ग्लेशियर। ये देखिए आप, पिंडारी ग्लेशियर है, यहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर्स की लोकेशंस है यहाँ पर। अब अगला हमारा है जेमू ग्लेशियर के बारे में हम जाने। एक बार देख लें, अगला जेमू ग्लेशियर है। देखिए 18 नंबर पे आपका जो जेमू ग्लेशियर है, यहाँ पे देखिए। अब 2 ग्लेशियर आपके बचे हैं। ये जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में पड़ता है। और बिटकॉम ग्लेशियर आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आइए जानते हैं सिक्किम में कहाँ पर है ये वाला ग्लेशियर। सिक्किम हम सभी को पता है। अगर हम इंडिया के मैप की बात करें तो सिक्किम, ये सिक्किम का मैप है, ठीक है। सिक्किम हमारा यूं जो उठा हुआ हिस्सा होता है जो इंडिया के मैप में, अगर हम हाथ से ड्रॉ करें तो ये इंडिया का मैप होता है। इसमें हम ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, तो एक ऐसे यूं उठाते हैं, तो यही जो एरिया होता है ना, ये सिक्किम का होता है। और इसी के टॉप पर ही है जेमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? जेमू ग्लेशियर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हमारा इस एरिया में पड़ता है। ये वाला एरिया हमारा अरुणाचल प्रदेश होता है। और यहाँ पे हमारा है मिटकॉम ग्लेशियर, अरुणाचल प्रदेश में है। तो अभी तक हमने किन किन उसके ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ लिया है। तो अगर हम बात करें तो अभी तक हमने लद्दाख वाले सारे ग्लेशियर्स पढ़ लिए हैं। ये वाला जो एरिया जो कवर अप करते हैं लद्दाख का, ये एरिया। उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश का एक ग्लेशियर पढ़ा था, बारासिंघारी ग्लेशियर, ठीक है। और इसका लद्दाख के हमने 7 ग्लेशियर पढ़े थे, सियाचिन ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर, शाइनी ग्लेशियर, बारतोरी ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर और सकरामी ग्लेशियर, इनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। उत्तराखंड के हमने काफ़ी ग्लेशियर्स पढ़े हैं। उत्तराखंड के ग्लेशियर्स में हमने जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ा है, ठीक है। पिथौरागढ़ में हमारे 5 ग्लेशियर हैं, मिलम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पोटिंग ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर बागेश्वर जिले में पड़ते हैं, ठीक है। जिला है पिथौरागढ़। उसके बाद हमने उत्तराकाशी, उत्तराखंड में ही है, गंगोत्री ग्लेशियर, ऐसे हमने इसे बांटा था ना, ऐसे करके उत्तराखंड का सपोज करिए हिस्सा है, तो इसको हमने ऐसे 3 भागों में बांटा था, ठीक है।
उसके अकॉर्डिंग। या ऊपर आपका उत्तरकाशी आता है, फिर चमोली आता है, फिर आपका ये है ये वाला जो एरिया आता है इसमें उत्तरकाशी आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका चमोली जिला आ जाएगा, फिर आपका पिथौरागढ़ आ जाएगा। तो उत्तरकाशी के दो हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, गंगा इधर से निकलती है, यमुना इधर से निकलती है। तो गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर। उसके बाद चमोली जिले में हमने बात की थी। चमोली में है चौराबाड़ी हिमनद और केदारनाथ हिमनद। पिथौरागढ़ का हमने आपको बताया है, एक जो मतलब ग्लेशियर है वो उसकी थोड़ी सी सीमा लगती है यहाँ पर चीन के साथ। ठीक है, और इससे एक दर्रा भी गया है, वो मैं आप दर्रा जब मैं पढ़ाऊँगी तो मैं बताऊँगी। वो लिपुरेख दर्रा जिसको बोलते हैं। ठीक है, लिपुरेख दर्रा इधर ही से होते हुए इसी ग्लेशियर्स के पास से होते हुए गया है। यहाँ पे आपका सिक्किम का एरिया आता है। तो सिक्किम का एरिया इस तरफ आता है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा ग्लेशियर है? जेमू ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? सिक्किम पे यहाँ एकदम टॉप पर है जेमू ग्लेशियर। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, तो यहाँ पे हमारा बिचकॉम ग्लेशियर आता है। तो ये था हमारा आज हमारे 2 टॉपिक्स हुए हैं। ठीक है, घाटी और ग्लेशियर। इसको आपको लर्न करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, टफ लगेगा, लेकिन आप मैप की हेल्प से करोगे तो आपको बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा दर्रों से लेकर के। दर्रा थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपके दर्रों से होगा। तो उससे पहले आप मतलब अपना ग्लेशियर और ये घाटी वाला टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। अब तक की हमारी जितनी भी सीरीज़ थी उसमें आपका अब एक ये दर्रा वाला टॉपिक बचा हुआ है, बाकी सारे टॉपिक्स आपके हो चुके हैं। ठीक है, फिर भी आपको कुछ पूछना है या कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट आपके कमेंट्स को लेकर के जो भी आपकी वो होंगी उसको सॉल्व करूँगी प्रॉब्लम्स। थैंक यू।